लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो आज की कथा है। तो ये खूबसूरती है, इसलिए जोड़ना भी इन दो चीजों को बहुत आवश्यक है। डॉक्टर चावला जी। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, अजस्र धन्यवाद, बांग्ला में कहते हैं अजस्र धन्यवाद। मार्टिना जी ने भी यहाँ आके जो अपने उद्गार प्रस्तुत किए और उसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ दो शब्द उसमें जोड़ता हूँ कि दो क्राइटेरिया है हमारे यहाँ इस कि भाई एक तो समय और दूसरा गुणवत्ता, है ना, शोध परक होना चाहिए। और मैं इसी मौके की तलाश कर रहा था कि मुझे मिले कुछ बोलने को, तो मैं आप सबसे साझा करूं अपने अनुभवों को। गुणवत्ता तो भगवान बुद्ध ने जो बात की है गुणवत्ता की, मैं वो एक कहानी सुनाऊंगा आपको, गुणवत्ता क्या चीज़ होती है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जातक क्या चीज़ होती है। पुराना साहित्य है, 2000 साल पहले का आप कह सकते हैं, और सिंहली से पाली, पाली से सिंहली, ये सब कुछ जो चलता रहा वो इतिहास का एक हिस्सा है, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस चीज़ पर मैं उंगली रखना चाहता हूँ वो ये है कि जातक कथा, जो जातक अट्ठ कथा के नाम से ग्रंथ अवेलेबल हैं, और जातक जो बाजार में है, जातक कथाएं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो जातक कथाएं आप मार्केट में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी में है, पंजाबी में है, बांग्ला में है, वो सारे कट पीस हैं। और ये मुझे अचानक ही पता चला। मैं भी बच्चों वाली किताब पढ़ रहा था, उसमें वो खरगोश वाली कहानी थी, धरती गिर गई, वो सोया हुआ था किसी पेड़ के नीचे और वो फल गिरा बेल वाला, और उसकी आवाज से वो, और मैंने जब उसको अपने अनुभव जगत से मिला करके देखा, अरे ये तो कारखाने की चीजें हैं, अफवाह इस तरह फैलती, बीच में फिर इतने विप्लव हो जाते हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं। इसको मैंने अपने अनुभव से देखा तो मैंने कहा ये कहानी, ये तो बच्चों वाली कहानी नहीं लग रही है, ये तो कोई कहानी ऐसी है जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से संबंधित है। और फिर मैं उस कहानी को लेकर के मैं जब वहाँ पंजाब विश्वविद्यालय में गया, वहाँ लोगों से बात करी, तो गुणी जी उन्होंने बताया कि भाई ये तो आप एक कहानी की बात करते हैं, ऐसी तो 550 कहानियां पड़ी हुई हैं। तब फिर मुझे उसने प्रेरित किया कि आप जाकर के लाइब्रेरी ढूंढें। पिछले 15 सालों से जब ये काम आज इस स्थिति पर पहुंचा हो कि मैं आपके सामने इस दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये अगर पूरे विश्व में कोई पहली किताब मैनेजमेंट की लिखी गई है तो वो जातक अट्ठ कथा है। पाली साहित्य में पहली बार लिखी गई। हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए पूरे भारतवर्ष को कि ये पहला ट्रीटीज ऑन मैनेजमेंट कह सकते हैं। सिर्फ यही हम लोगों को चीज समझ में नहीं आई थी। और जातक कथाओं को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आप 5 भाग हैं, और जो ये दद्दव जो कहानी में खरगोश वाली है वो असल में कहानी है दद्दव जातक, और उसका ये खाली एक पीस है, कट पीस है जो बीच वाला हिस्सा है। उसके पहले वर्तमान कथा है और उसके बाद में जातक का मिलान है। इस तरह से हर जातक कथा के 5 हिस्से हैं। पहली तो इतनी खूबसूरत चीज आती है जैसे इतिहास, तो इतिहास का पहली लाइन उसमें ये होगी कि ये कथा जो है जब शास्ता चारिका कर रहे थे, या तो जेतवन विहार में या वेणुवन विहार में, या अभी सुबह कौशाम्बी का जिक्र भी आया था, तो कौशाम्बी उस समय का भी वहां भी भगवान बुद्ध पहुंच रहे हैं, है ना। फिर ये साकेत जातक एक कहानी आई है, अब साकेत अयोध्या को कहते हैं, तो साकेत जातक के नाम से कहानी, जब वहां अंजन वन के पास वो चारिका कर रहे हैं उस समय की कहानी है। कितनी मतलब उसमें खूबसूरत जानकारी है कि पहली लाइन में ये जानकारी दी गई है। समय की सीमा है इसलिए मैं बिल्कुल कंडेंस कर रहा हूं अपने, इसको सार गर्भित रखूंगा कि देखिए जातक आप जो मार्केट में पढ़ रहे हैं और जो ये वस्तुतः जो जातक है, तो कृपया आपने जो इतिहास की तरफ भी जो जिनका झुकाव है, आप इतिहासविद हैं, और इतिहास की बहुत सारी ऐसी जानकारी जातक कथाओं में है जो आपको बिल्कुल अचंभित कर देगी, और वो हमारी इतिहास की किताबों में नहीं है वो जानकारी।
मसलन एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा, अगर मैं, आप यहाँ इतिहासकार हैं, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि प्रसेनजीत का बेटा कौन था, हो सकता है कि आप बहुतों को ना पता हो, लेकिन जातक कथा में बहुत बहुमूल्य जानकारी है। किस तरह से प्रसेनजीत की मृत्यु हुई है ये भी बहुतों को नहीं पता होगा। उसकी कथाएं आती हैं। बिंबिसार भगवान बुद्ध का उपासक था। बिंबिसार को भगवान बुद्ध ने कई बार, 3 कथाएं मिली मुझे, उनको मना किया कि आप जो अजात शत्रु है उसका प्रबंधन करो। आपको कथा मालूम है कि वो अजात शत्रु पितृहंता, उसकी पहले से भविष्यवाणी थी कि ये पिता की हत्या करेगा। इसके बावजूद जो है वो, बिल्कुल मैं और 2 मिनटों में करूंगा, कि ये जानते हुए भी कि तुम ये नहीं कर रहे हो। देखिए कितनी बड़ी बात शास्त्रा उस समय कह रहे थे कि तुम, इस भविष्यवाणी को भी बदला जा सकता है। यानी कर्म का इतना महत्व, प्रबंधन का इतना महत्व है। प्रबंधन के द्वारा उन चीजों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, और ये शक्ति जो है जातक कथाओं में है। वो आपको एक नया मॉडल दे रही हैं। आप यूरोपीय मॉडल और अमेरिकन मॉडल के पीछे मत जाइए, जिसमें सारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की चीज, इन सब कंज्यूमरिज्म, आपको जो बाहर से जो ये प्रबंधन दे रहा है वो यही दे रहा है, सिर्फ त्रासदियां। और हमारा जो प्रबंधन है, जो बुद्ध की प्रबंधन है, जो जातक कथाओं में उपलब्ध है, वो मानवीय है। उसमें मानवीय करुणा है, उसमें परोपकार की भावना। आप देखिए इसमें विन विन सिचुएशन है, जिसको आज के विदेशी अब हमारे इकोनॉमिस्ट है वो इस तरह से विन विन सिचुएशन, उसमें हर कथा आपको बताती है किस तरह से बोधिसत्व के माध्यम से किस तरह एक शुभ का परिलक्षित उसमें एक दृष्टिकोण मिलता है, एक ढंग मिलता है, एक शैली मिलती है, एक तकनीक मिलती है प्रबंधन की। तो मैं, हमारे मंच पर बड़े विद्वान हैं, मैं इन सब के सामने करबद्ध प्रार्थना करने जा रहा हूं। हो सकता है आप मुझे दोबारा कभी बुलाएं और मैं आपको उसमें बताएं, कहानियां चुन चुन के बताऊंगा कि देखिए मैनेजमेंट की किस तरह ये कहानी है। आप सारे धर्मों के किताबें रख लीजिए, किसी ने एफिशिएंसी को डिफाइन किया है, लेकिन यहां एक किताब है जातक कथा जो बता रही एफिशिएंसी ये है। ऐसी कहानियां। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिनों में ये जो काम इतिहास वाला बचा है, और मैं उसमें अपना योगदान दूंगा और इस काम को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद सर। हमारे समय की सीमाएं हो जाती हैं और यहाँ पे एनर्जी है, स्टार्स जिसमें तो बड़े बड़े हैं, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि दोनों का साथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इस की दुकान में हैं, भले ही कुछ लगाएं या ना लगाएं, सिर्फ उसको थोड़ा सा भी देखते हैं तो सुगंध तो फैल ही जाती है।